नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था, तो आइए उसी वीडियो से संबंधित अर्थात संविधान के निर्माण के बारे में हम आज यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? इसमें दिया है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन योजना। दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा का गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों जो संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले दिया था वो एम.एन. राय जी ने दिया था। एम.एन. राय ने दिया था 1934 में। और दोस्तों कांग्रेस ने 1936 में इसका मतलब इस मांग का समर्थन किया था, वैचारिक मांग का इस समर्थन किया था। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने इसको मतलब मान्यता दी थी, इसको स्वीकार किया था, लेकिन उसके गठन का कोई स्पष्ट प्रमाण या उल्लेख उसमें नहीं था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन योजना जो था 1946 में, तो इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान था और इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? जैसे दोस्तों अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय जी ने दिया था 1934 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946। तो दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत। इसको दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे जब चुनाव प्रक्रिया पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत, तो इसके द्वारा दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था इसी आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर को हुई थी पहली बैठक और इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके साथ 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो इसमें दिया है एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, गोविंद पंत ये नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। जो 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के वो एच.सी. मुखर्जी जी थे और वी.टी. कृष्णामाचारी जी थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव जी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों संविधान सभा जो प्रारंभ में इसका चुनाव हुआ था तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। 389 थी दोस्तों। इसमें 389 में से
जो 296 सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे, और जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से चुने जाने थे। ये ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे 296, और 93 देसी रियासतों से। और दोस्तों संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, तो इसमें 206 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती थी। तो जो 296 था इसमें 208 कांग्रेस जीती थी, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य पार्टियां। इस संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्य 289 थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 289 सदस्य थे। इसमें 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे और 93 देसी रियासतों से। और जब इसके लिए चुनाव हुआ ब्रिटिश प्रांत के लिए तो 208 सीट उसमें से कांग्रेस जीती, 73 सीट मुस्लिम लीग जीती और 15 सीट अन्य दल जीते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए दोस्तों? तो जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो पहले जो सदस्य थे 389 थे संविधान सभा में, लेकिन विभाजन के बाद दोस्तों सदस्यों की संख्या 299 रह गई। तो 299 में दोस्तों कौन कौन से थे? 299 में से 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे और 70 जो थे दोस्तों वो देसी रियासतों से चुने जाने थे। तो पहले 296 थे ब्रिटिश प्रांत से और देसी रियासतों से 93, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया 1947 में तो सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 70 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो 299 रह गए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान सभा के निर्माण में दोस्तों जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए दोस्तों? तो संविधान सभा में जो सत्र हुए थे टोटल वो 11 सत्र हुए थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 11 सत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? जब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान बनकर तैयार हो गया, इसको दोस्तों अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो भारत इसमें कुछ भाग लागू किए गए थे, संविधान के कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और पूर्ण रूप से लागू करने के लिए इसको 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाई थी। इसका प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पास हुआ था कि हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो इसी की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को चुना गया और 26 जनवरी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। लेकिन भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जब संविधान सभा बनी तो संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी। इन समितियों की संख्या 22 थी, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी या प्रमुख समितियां थी। 8 समितियां जो प्रमुख थी और बाकी अन्य लघु समितियां थी। तो जो 8 प्रमुख समितियां थी उसमें से एक प्रारूप समिति थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर दोस्तों हम यहाँ पे जो वीडियो आपको बताया गया है पीछे उसमें सारी समितियों के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं एक बार संक्षेप में यहाँ पे फिर रिवाइज आपको कर दे रहा हूँ कि जो दोस्तों समितियाँ थी वो कौन कौन सी समितियाँ थी। 8 प्रमुख समितियाँ जो थी तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला जो थी एक संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति। और दूसरी जो थी दोस्तों वो संघीय संविधान समिति थी। और संघ समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के और संघ संविधान समिति के इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरी समिति थी दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति।
इसके अध्यक्ष दोस्तों थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये 3 समितियां हो गई दोस्तों। जो चौथी समिति थी दोस्तों वो प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों जो 5वीं समिति थी, जो 5वीं समिति दोस्तों सलाहकार या परामर्शदाता समिति थी। सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति, परामर्शदाता समिति। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अभी दोस्तों 5 समितियां हो गई। अब जो अगली 6वीं समिति थी वो कौन सी थी? तो 6वीं समिति दोस्तों प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 7वीं समिति थी दोस्तों वो राज्यों के लिए समिति थी। राज्यों के लिए समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जो 8वीं बड़ी समिति थी दोस्तों वो थी संचालन समिति, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस प्रकार ये 8 बड़ी समितियां थीं। अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो 8 बड़ी समितियां थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। ये 5 समितियां हो गई दोस्तों। उसके बाद सरदार पटेल जी के पास 2 समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदात्री समिति। ये 7 हो गए दोस्तों। और जो 8वीं समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू जी की 8 प्रमुख समितियों में से 3 समिति थी, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 2 थी, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास 2 थी, प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास 1 समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे वो थी प्रारूप समिति। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति में दोस्तों कितने सदस्य थे? यहाँ पे दिया गया है। तो प्रारूप समिति में दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे। इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। मतलब अध्यक्ष को मिला के टोटल 7 लोग इसमें थे। तो वो कौन कौन से थे दोस्तों? एक बार हम सबका नाम देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये अध्यक्ष थे दोस्तों। और दूसरे इसके सदस्य दोस्तों एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। और तीसरे जो थे दोस्तों वो अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले दोस्तों जो थे वो डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी। दोस्तों इसके बाद जो अगले थे वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये तो 5 हो गए दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर और दोस्तों अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये 5 हो गए दोस्तों। इसमें 2 और थे, एक थे एन माधवराव, एन माधवराव। दोस्तों हम इनको 5 को आप लोग याद कर लीजिए, इसको हम 2 को लास्ट में लिख दे रहे हैं, जो 2 और थे। 5 के अलावा दोस्तों जो 2 थे उसमें थे एक एन माधवराव, ये दोस्तों बी.एल. मित्र की जगह पर हुए थे। जब बी.एल. मित्र जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था तो उनके स्थान पर माधवराव इसमें नियुक्त किए गए थे। तो बी.एल. मित्र जी के स्थान पे
इनको नियुक्त किया गया था। और दोस्तों दूसरे जो 7वें थे वो टीसी कृष्णामाचारी थे। टीसी कृष्णामाचारी, इन्होंने दोस्तों डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद इनको सदस्य नामित किया गया था, डीपी खेतान की डेथ के बाद। तो दोस्तों इस प्रकार टोटल इसमें 8 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे, टोटल 7 लोग थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, दोस्तों एन माधवराव थे, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, अर्थात जब बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था तब माधवराव इसमें सदस्य के रूप में आए। और टीसी कृष्णामाचारी जो जब डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद टीसी कृष्णामाचारी जी इसमें सदस्य के रूप में आए। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें प्रारूप समिति में टोटल इस 7 सदस्यीय समिति, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो दोस्तों था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, और एक कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को। 1947 22 जनवरी। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 9 दिसंबर को क्या हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और 13 दिसंबर को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसमें प्रस्तुत करने का पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव किसका आधार बना? उद्देश्य प्रस्ताव जो था दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार बना था, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में मैक्सिमम जो बातें कही गई थी वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी में वर्णित है, तो वही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना था। तो इसी के आधार पर प्रस्तावना आगे बनी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भी दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि जो संघ शक्ति समिति थे उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। सरदार पटेल जी किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? सरदार पटेल जी थे प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार या परामर्शदात्री समिति। डॉक्टर अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के, और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों वो प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो यही चारों लोग, जो 8 प्रमुख समितियां थी उसके अध्यक्ष यही चारों लोग मिला के थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अभी आप लोगों को बताया गया कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? परामर्श समिति या सलाहकारी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब एक बार और रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सरदार पटेल जी थे परामर्शदात्री या सलाहकारी समिति तथा प्रांतीय संविधान समिति। नेहरू जी थे वो 3 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दोस्तों थे वो दो समितियों के अध्यक्ष थे, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। उसमें परामर्श समिति पूछा गया दोस्तों, जिसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख दोस्तों, प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत किया? तो दोस्तों जो प्रारूप समिति ने जब अपना प्रारूप तैयार कर लिया था तो उसको प्रस्तुत किया था कि ताकि लोग इसको देखकर और इसमें जो विचार विमर्श करना वो सब कर सके, इस पर चर्चा कर सके। तो प्रस्तुत किया था दोस्तों इन्होंने फरवरी 1948 में। प्रारूप जो इसका था वो फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
संविधान की अंग्रेजी हस्तलिपि किसने लिखी थी दोस्तों? तो जो अंग्रेजी में जो इसकी कैलीग्राफी या हस्तलिपि की थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो इसकी हिंदी कैलीग्राफी या हिंदी में जो हस्तलिपि की थी वो किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य। तो दोस्तों अगर अंग्रेजी का पूछा जाएगा तो हो जाएंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी का पूछा जाएगा दोस्तों तो वसंत कृष्ण वैद्य जी रहेंगे इसका। इसमें अंग्रेजी हस्तलिपि पूछी गई है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय गान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों वो भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। तो ये तीनों जो थे दोस्तों वो 24 जनवरी को हुए, तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? ये भी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों दिया है अगला कि संविधान सभा एक साथ किस रूप में कार्य करती थी? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें संसद दिया है, न्यायालय दिया है, कार्यपालिका और निर्वाचन आयोग। दोस्तों जब 19 ये जो संविधान सभा थी ये इसमें दी हुई ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका सही आंसर लग रहा है कि संसद के रूप में कार्य करती थी, लेकिन ये शुरुआत से संसद के रूप में नहीं कार्य करती थी। जब 1947 में अधिनियम बना स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो उसमें जो संविधान सभा की स्थिति थी उसमें 3 मुख्य परिवर्तन आए थे। पहला परिवर्तन यह आया था कि संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। पहले जो संविधान सभा 1900 जब इसका गठन हुआ था 46 में, तो ये पूरी तरह संप्रभु निकाय नहीं थी, लेकिन जब 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो उसमें संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया। इसका मतलब क्या था कि यह स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है, और इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदलने का अधिकार दे दिया। अर्थात अभी तक जो ब्रिटिश अधिनियम जो ब्रिटिश कानून बनाए थे भारत को संचालित करने के लिए, वो चाहे ब्रिटिश अधिनियम 1935 रहा हो और चाहे जो रहा हो, तो उसमें संशोधन का अधिकार संविधान सभा को दे दिया गया। अर्थात संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु हो गई। ये स्वेच्छा से भारत के लिए कोई भी संविधान बना सकती थी। और दूसरा परिवर्तन जो आया दोस्तों, क्योंकि भारत में इस समय चुनाव तो अभी हुए नहीं थे संसद के लिए, तो जो भारत की संविधान सभा थी वो 2 प्रकार से कार्य करती थी। जब इस संविधान बनाने के लिए बैठक करती थी, इसको संविधान सभा के नाम से जाना जाता था, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता मावलकर जी कहते थे, जीवी मावलकर करते थे, जीवी मावलकर। तो दोस्तों ये 2 रूपों में कार्य करती थी। जब संविधान के निर्माण के लिए बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब इस संसद की तरह कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलकर जी। और तीसरा मुख्य परिवर्तन दोस्तों आया कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें 379 सदस्य थे, लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया तो सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा की जो नेचर थे उसमें निम्नलिखित 3 परिवर्तन आए थे। पहला परिवर्तन वही था कि संविधान सभा पूरी तरह संप्रभु हो गई, और दूसरा संविधान सभा एक संविधान सभा के रूप में और दूसरी संसद के रूप में, दोनों रूप में कार्य करने लगी। और तीसरा यह था कि इसके सदस्यों की संख्या घटकर 389 से 299 हो गई। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर चारों में रहेगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए रहेगा कि संसद के रूप में भी कार्य करती थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक संविधान में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो प्रारंभिक संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों प्रारंभिक संविधान में अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? तो प्रारंभिक संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब एक बार इसको दोस्तों और देखना कि वर्तमान में कितने हैं लगभग। प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में इनकी संख्या लगभग बढ़कर 465 प्लस हो गई है। लेकिन जो ये बीच बीच में क्लाजेज जुड़े हैं, जो अंतिम संविधान का अनुच्छेद है वो 395 है,
लेकिन बीच बीच में इसमें कुछ अनुच्छेद जुड़ गए जिसके कारण इनकी टोटल संख्या बढ़कर लगभग 665 प्लस हो गई है। 665 प्लस अनुच्छेद वर्तमान में लगभग हैं। और दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन ये वर्तमान में बढ़कर अनुसूचियां 12 हो गई हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रारंभिक संविधान में कितने भाग थे दोस्तों, तो प्रारंभिक संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में ये बढ़कर 25 हो गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य किस दल से थे। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, आप लोगों को भी बताया गया था ऊपर 296। इसमें से जो 208 सीटें थी वो कांग्रेस ने जीता था और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। इसमें पूछा गया अधिकांश सदस्य किस दल के थे दोस्तों, तो एक कांग्रेस के हो जाएंगे, कांग्रेस के 208 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या लगभग कितनी थी, तो महिला सदस्य जो दोस्तों संविधान सभा में थी लगभग 15 थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन मानी जाती है दोस्तों। संविधान सभा की लगभग 22 समितियां टोटल थी, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और इसमें सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण समिति जो मानी जाती है दोस्तों वो प्रारूप समिति मानी जाती है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है। सबसे छोटा संविधान गलत है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे पुराना संविधान और सबसे कठोर संविधान। तो दिए हुए ऑप्शन जो दोस्तों है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई दोस्तों। तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी दोस्तों वो 1949 में पूर्ण हुई। संविधान बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें टोटल 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के बैठक के। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि पूरे संविधान के निर्माण में हमको कितना खर्च आया था, दोस्तों वो सिर्फ 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान के निर्माण में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद किए रहिएगा कि 64 लाख का खर्चा आया था पूरा संविधान बनाने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई दोस्तों। अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया था कि 26 जनवरी की तिथि इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी की स्मृति को ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी की तिथि संविधान को लागू करने के लिए चुनी गई थी। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज दिवस 1930 की स्मृति में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन बाद में त्यागपत्र देने के कारण एन माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। दोस्तों अभी आप लोगों को बताया गया था कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और इसमें दिया गया दोस्तों कि एन माधव राव द्वारा इनको प्रस्तावित किया गया। तो जब दोस्तों BL मित्र जो इसमें थे, BL मित्र ये बी वाले, जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पर एन माधव राव को सदस्य चुना गया, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो BL मित्र की जगह पर इन माधव राव द्वारा इनको प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो दूसरे थे जो प्रतिस्थापित होकर आए थे ये TC कृष्णामाचारी जी वो थे। जब DP खेतान जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद TT कृष्णामाचारी जी को उनकी जगह पर इनका सदस्य नामित किया गया या सदस्य के रूप में चुना गया। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन वही आ गया, प्रारूप समिति के सदस्य DP खेतान के निधन के बाद उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया। तो इनके निधन के बाद दोस्तों TT कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था सदस्य के रूप में प्रारूप समिति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति में दोस्तों टोटल 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें दिया है कि कौन नहीं था। के मुंशी ये थे दोस्तों, अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे दोस्तों, HV कामत ये नहीं थे, मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HV कामत प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया दोस्तों। तो संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संख्याबड़ी मत द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संविधान सभा के जो सदस्य उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया गया था,
जबकि ब्रिटिश प्रांतों के जो निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा इनको चुना गया था, वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत के द्वारा इनका चुनाव हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया दोस्तों? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था दोस्तों संविधान सभा द्वारा, वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रगीत को अपनाया गया था 24 जनवरी को अपनाया गया था दोस्तों। राष्ट्रगीत को 1947 को 1950 को, और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तथा 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो वो 24 जनवरी 1950 से दोस्तों, और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे? परामर्श समिति दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। संघ शक्ति समिति, हाँ, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और नियम समिति के थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। तो नेहरू जी का पूछा कि नेहरू जी किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों का मूल स्रोत क्या माना जाता है दोस्तों? तो हम लोगों ने भी ऊपर साफ किया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार था दोस्तों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है इसमें। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी गई थी दोस्तों, ये गलत है। जनता द्वारा इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ था। ये जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके सदस्यों द्वारा, उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका चुनाव किया गया था। तो इसमें दिया प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, ये गलत है दोस्तों। संविधान सभा पूर्णतः मनोनीत संस्था थी, ये भी गलत है दोस्तों। इनका चयन या इनका चुनाव एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ये सही है दोस्तों। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ये सही है दोस्तों। संविधान सभा के सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, ये भी गलत है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? तो हिंदी संस्करण का जो सुलेखन था दोस्तों, वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, और अंग्रेजी संस्करण का जो सुलेखन था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसंत कृष्ण वैद्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया, ये सही है दोस्तों। संविधान सभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे दोस्तों, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने गए थे, अर्थात ये दूसरा गलत है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे, सही है दोस्तों। तो दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह एक पूर्णतः संप्रभु संस्था थी, इसको भी नहीं कह सकते दोस्तों। अभी सारा ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि जो संप्रभु संस्था बनी थी 1947 के अधिनियम के तहत बनी थी संविधान सभा, उसके पहले संप्रभु नहीं थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है कि इसका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुआ है, गलत है दोस्तों। इसका जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, दूसरा तो गलत है दोस्तों। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ तथा बाद में इसे संप्रभु स्वरूप प्राप्त हुआ है, सही दोस्तों। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, भी गलत दोस्तों। तो पहला भी गलत है दोस्तों, ये दूसरा सही, इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से व्याख्या की गई है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था तथा बाद में इसे संप्रभु स्वरूप प्राप्त हुआ। बाद में कब हुआ दोस्तों? 1947 के अधिनियम के द्वारा इसको संप्रभु स्वरूप प्रदान किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पहले संप्रभु नहीं थी, 1947 के अधिनियम में इसको संप्रभु स्वरूप प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया था, और कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। तो इसके बारे में क्या क्या दिया गया है दोस्तों? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, ये सही है दोस्तों। आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, ये भी सही है दोस्तों।
इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया दोस्तों। इसको स्वीकार किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। तो ये तीसरा गलत है दोस्तों, पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी दोस्तों। तो परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सही है दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है दोस्तों। मूल अधिकार उप समिति दोस्तों, ये जो मूल अधिकार उप समिति थी, ये जो इनकी अध्यक्षता में जो सलाहकारी समिति बनी थी उसी की एक उप समिति थी, लेकिन मूल अधिकार उप समिति की अध्यक्षता दोस्तों जो कर रहे थे वो जेबी कृपलानी जी कर रहे थे, जेबी कृपलानी। तो इसमें पूछा है कि अध्यक्षता नहीं थी दोस्तों, तो सी वाला सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता मूल अधिकार उप समिति की अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। प्रारूप समिति, इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, भी सही है। परामर्श समिति, इसके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन सी घटना हुई दोस्तों। प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें पूछ रही है कि कौन सी प्रमुख घटना हुई। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी को, तो ये तो गलत है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, ये सही है दोस्तों। संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए, ये भी गलत है। प्रारूप समिति गठित हुई, ये भी गलत है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था दोस्तों। संविधान सभा में दोस्तों बहुत सारे सदस्य थे, 296 सदस्य ब्रिटिश के थे और टोटल 389 थे। तो इसमें दोस्तों इतना नाम याद करना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो केटी शाह, इनके बारे में कन्फर्म नहीं है थे कि नहीं। केवी कामत, इनका भी कन्फर्म नहीं है। कृष्णा अल्लाह स्वामी, इनका भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, ये बाद में आए थे 1980 70 80 के आसपास, 60 70 80 के आसपास ये आए थे। तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी। संविधान सभा में दोस्तों टोटल कुल 22 समितियां थी, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी और बाकी जितनी थी वो लघु समितियां थी। 8 प्रमुख समितियां कौन कौन सी दोस्तों, ये आप लोगों को ऊपर बता दिया गया है, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो टोटल इसमें 22 समितियां थी, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रमुख समिति नहीं थी। तो 8 दोस्तों प्रमुख समितियां थी, वो आपको बताई गई थी। उसमें संचालन समिति थी, ये सही है दोस्तों। संघ संविधान समिति थी, ये भी सही है दोस्तों। वित्त आयोग समिति ये नहीं थी दोस्तों। प्रारूप समिति ये भी थी। तो जो वित्त आयोग समिति थी दोस्तों, ये प्रमुख समिति में 8 जो प्रमुख समितियां थी उसमें इसका नाम नहीं है, ये लघु समिति में थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये प्रमुख समिति नहीं थी। ये वित्त आयोग समिति, ये लघु समिति थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सही है। इसमें से सही पूछ रहा है, कौन सही है। विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई, सही है दोस्तों। पहले 389 थे और विभाजन के बाद 299 रह गए, सही है दोस्तों। संविधान सभा में कुल 11 सत्रों में 166 दिनों तक कार्य किया, है भी सही है दोस्तों। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, भी सही, तीनों सही है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सचिव कौन थे दोस्तों। तो संविधान सभा का इसमें जो सचिव दोस्तों पूछा गया है, तो संविधान सभा के सचिव जो थे दोस्तों थे वो HVR आयंगर दोस्तों थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, HVR आयंगर। तो दोस्तों BN राव जी जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। और दोस्तों जो HN मुखर्जी थे ये मुख्य प्रारूपकार थे। मुख्य प्रारूपकार या जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो यही थे, तो मुख्य प्रारूपकार थे HN मुखर्जी जी। मुख्य
प्रारूपकार। और टी कृष्णामाचारी जी जो थे दोस्तों, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसमें BN राव जी जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। HN मुखर्जी जो थे वो मुख्य प्रारूपकार थे संविधान के। और HVR आयंगर जो थे दोस्तों, संविधान सभा के सचिव थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जो संविधान का निर्माण था उससे संबंधित यहाँ पे कुछ MCQs को सॉल्व किए हैं। और इस MCQs को सॉल्व करने के बाद आप लोगों की जो समझ है संविधान निर्माण के संबंध में वो कुछ बेहतर हुई होगी। अगर आप लोग जो इसके संबंधित वीडियो है उसको पूरा देखेंगे और ये MCQ सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा किसी परीक्षा में तो आप उसको सॉल्व करने में समर्थ होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।